Hello bachcho, let's read this question. So this question says maximum energy evolved during which of the following transition? Okay. Option A is n is equal to 1 to n is equal to 2. Option B is n is equal to 2 to n is equal to 1. Option C is n is equal to 2 to n is equal to 6. And option D is n is equal to 6 to n is equal to 2. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आवर एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर हमें देखिए n इजिकल टू 1 n6 n इजिकल टू 2 ये डिफरेंट डिफरेंट आपको एनर्जी लेवल्स गिवन है और इस एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है और फिर आपको बताना है कि अगर कोई ट्रांजिशन होता है किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी इवॉल्व होती है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और एनर्जी लेवल्स। ओके, एनर्जी लेवल्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एनर्जी ईएन होती है आपकी, उसको हम लिखते हैं -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होती है आपकी एनर्जी होती है। एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी इन इट nth लेवल। nth लेवल की एनर्जी हम इस तरीके से यहाँ पर डिनोट करते हैं। अब देखिए ऑप्शंस में हमें देखिए n इजिकल टू 1 n इजिकल टू 2 और n इजिकल टू 6 इन लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या निकालनी है यहाँ पर एनर्जी फाइंड आउट करनी। तो देखिए E1 यानी कि n इजिकल टू 1 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो आपकी वैल्यू आएगी आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर जो कि आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है ई इजिकल टू 1। E1 की एनर्जी कितनी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कहते हैं। अब देखिए हम E2 निकाले। E2 के आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अबाउट यानी कि n इजिकल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको कितनी एनर्जी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और यहाँ से आपकी ये कैलकुलेट करके आएगी 3 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी इन द सेकंड लेवल। ओके, अब देखिए अब हम 6 के लिए हमें बोला गया 6 के लिए हम क्या कर सकते हैं -13.6 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 36 और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी एनर्जी की वैल्यू आएगी -0.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज द एनर्जी इन द n इजिकल टू 6 लेवल। ओके, अब हमसे क्वेश्चन पूछे कि किसमें आपके सबसे मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। अब हमें यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम ऑप्शन से यहाँ पर मूव करते हैं। तो देखिए इसने फर्स्ट ऑप्शन में इसने बोला है कि ट्रांजिशन दिया आपको n इजिकल टू 1 टू n इजिकल टू 2। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया आपका n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू 2 में। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा बनेगा इसका ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्टर बनेगा। कौन सॉरी जो इसका स्पेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्टर बनेगा। स्पेक्ट्रा आपके दो होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होता है। देखिए जैसे ये क्या है इसकी एन आई है, ये लोअर लेवल है और ये क्या है एन एफ पी क्या आपकी हायर लेवल है। तो देखिए ये ऑप्शन ए में दिया है एन इजिकल टू 1 टू एन इजिकल टू 2। ये 1 से लेकर 2 की तरफ जा रहा है। 1 से 2 की तरफ ये तभी जा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांजिशन कर सकता है जब हम इसको किसी से एक्सटर्नली एनर्जी दें। एक्सटर्नल एनर्जी फोटोन के थ्रू दे सकते हैं, थर्मल कंडक्शन के थ्रू दे सकते हैं, वेरियस वेज हैं। फोटो करंट के थ्रू, फोटो के थ्रू दे सकते हैं यानी कि लाइट के थ्रू दे सकते हैं। तो ये आपका देखिए ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए आपको एनर्जी बाहर से क्या करनी पड़ेगी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी। तो हम इस केसेस में बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी इवॉल्व होगी वो क्या आएगी आपकी नेगेटिव में होगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है कि n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1 के लिए। n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1 के लिए हम देख सकते हैं। देखिए जब आपका n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1 में यहाँ पर ट्रांजिशन होगा इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है दिस इज एन इमिशन स्पेक्ट्रा। ये क्या आपका इमिशन स्पेक्ट्रा का केस है। यहाँ पर आप एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो एनर्जी कितनी है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। दिस इज द एनर्जी। फाइनल एनर्जी किस पे है 1 पाया है। 1 के करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी है -13.6 माइनस ऑफ ई इनिशियल। इनिशियली वो टू स्टेट पर था यानी कि कितनी हो जाएगी यहाँ से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर देखिए इतनी एनर्जी क्या हुई इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग दिस केस। ओके, अब देखिए ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन सी में बोला है n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 6 तक। यहाँ पर क्या देखिए n इजिकल टू 2 से 6 पर जा रहा है यानी कि आपकी लोअर लेवल क्या है n इजिकल टू 2 है और अपर लेवल क्या है आपका n इजिकल टू 6। तो यहाँ पर हमें 2 से 6 तक जाने के लिए क्या कुछ एनर्जी अमाउंट कुछ एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी किसी एक्सटर्नल थ्रू। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो क्या होगी। यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी, यहाँ पर हमें एक्सटर्नल क्या एनर्जी क्या करनी पड़ेगी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस केस को हम क्या करेंगे यहाँ से कंसिडर नहीं करेंगे। अब ऑप्शन डी में देखिए दिया है एनर्जिकल टू 6 टू एनर्जिकल टू 2। एनर्जिकल टू 6 से 2 में यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है आपका। तो हम लिख सकते हैं देखिए ये आपका एनर्जिकल टू 2 है, ये आपका एनर्जिकल टू 6 है। यहाँ पर आपका सी 6 से 2 की तरफ आ रहा है, यहाँ पर आपका इमिशन स्पेक्टर बनना है। यहाँ पर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी होगा ई एफ माइनस ई इनिशियल।
फाइनल एनर्जी देखिए आपका 2 पर आ रहा है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी है, -3.4, माइनस ऑफ ई इनिशियल। ई इनिशियल कितनी है आपकी, यानी कि सिक्स स्टेट में आपकी एनर्जी -0.377। तो हम देखिए यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा का -3.4 प्लस ऑफ 0.377, ये आपका इतना आएगा अराउंड। और अगर आप इसमें यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा -3 ये आपका 23 हो जाएगा और ये आपका 623 होगा। ओके, दिस विल बी द एनर्जी। यहाँ पर आपकी इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी, इतनी एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो हमसे पूछा था कि किस में आपकी मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, तो हम यहाँ पर चार ऑप्शंस को देख के बोल सकते हैं कि ये जो आ रहा है आपका है ना -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या आ रहा है आपका सबसे मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी के क्रॉसवर्ल्ड क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी, यानी कि निकलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.